नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। रुड़की आयकर विभाग कार्यालय के सामने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, एडवोकेट और कलियर विधायक हाजी फुरकान सहित कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को झूठे आरोपों में फंसाकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसको लेकर आज आयकर भवन के सामने ईडी और भाजपा के खिलाफ धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करते हैं और अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चार्जशीट जमा की है ईडी ने, उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारे जितने भी कांग्रेसी नेता बेदाग है भारतीय जनता पार्टी उलझाना चाहती है। क्योंकि अभी जब अहमदाबाद में प्रोग्राम हुआ, पार्टी का अधिवेशन हुआ, तो उससे राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा था कि इस बार हम गुजरात को जीत कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम करके भी दिखाया वहां पर, जहां मोदी जी कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि यहाँ भी कोई गुजरात में परिंदा पर नहीं मार सकता। तो वो सब कामयाब हुआ, उससे बुखला गए ये ईडी का इस्तेमाल करती है, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रीय जो नेता है वह बिल्कुल बेदाग है और उनके सिर्फ उन्हें उनकी सुरक्षा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जानबूझकर उनके खिलाफ चार्जशीट की गई, इसलिए हम यहाँ पर विरोध पर बैठे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा के भ्रष्टाचार पर भी बहुत सारे सवाल उठाए। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कोई शिकायत करी, एक ऐसी शिकायत जिसमें राष्ट्रीय अखबार हमारा जो नेशनल हेराल्ड है, जिसने इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस पर 100 करोड़ रुपए का कर्ज था। उस कर्ज अदायगी के लिए यंग इंडिया कंपनी, जो हमारी एक एनजीओ है कांग्रेस की, उसने कांग्रेस पार्टी से कर्ज लेके वो कर्ज अदा किया बैंकों का। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी की तरह भारत सरकार का और भारत के उपभोक्ताओं का जो पैसा बैंक में जमा था, इस तरह से लेके नहीं भागे। बाकायदा उसकी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल हुई, उस पर इनकम टैक्स अदा किया गया। ऐसे झूठे मामले में ईडी ने एक जो है अपनी पटकथा लिख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही पूर्व श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को फंसाने का काम किया, ताकि उनकी सदस्यता चली जाए, ताकि संसद में राहुल गांधी जो गरीब की, दलित की, पिछड़े की, युवा की, नौजवान की, बेरोजगार की आवाज उठा रहे थे, उस आवाज को दबाया जा सके, ताकि विपक्ष की आवाज को कुचला जा सके। इसलिए जो है ये चार्जशीट भेजी गई है। ना इसमें कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, ना कोई ठगी है, ना कोई धोखा है, ना कहीं से जो है पैसा किसी से वसूला गया, ना किसी को धमकी दी गई, ना कहीं से जो है उग्रवादी संगठन से पैसा लिया, ना किसी उद्योगपति से लिया। जबकि वो बार बार सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे कि डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में घोटाला है, अडानी के बंदरगाह में घोटाला, अडानी की कोयला खदान में घोटाला, अडानी को जो वहां बंबई में धारावी दी गई उसमें घोटाला, उन पर कोई जांच नहीं कर रहा। अडानी को जो है 20-25 हवाई अड्डे दे दिए, उस पर कोई नहीं बोल रहा। इतनी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बेच दी, कोई नहीं बोल रहा। इतने जो है ये जो एक्सप्रेस वे बना, उसकी 550 करोड़ रुपए लागत थी, 7,500 करोड़ में बना, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये जो भ्रष्टाचार पे नहीं बोल रहे हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं देश की जनता से, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके बहकावे में ना आए, इस सरकार को आने वाले समय में पलट दें। ये भ्रष्ट सरकार है। उत्तराखंड में 1 रुपए क्विंटल पे जो है हमारा खनिज बेच दिया गया गुजरात की कंपनी को, और हमें 80 रुपए क्विंटल में जो है वो मिल रहा ये बजरी, 100 रुपए क्विंटल में रेत, और वो दे रहे सिर्फ 1 रुपए क्विंटल। तो किसका नुकसान हो रहा? हमारा। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ताजा तरीन खबरें समय से मिलती रहे। नमस्कार।